नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SK जूनियर 30 पर। आपके लिए विशेष प्रश्नों का संग्रह लेकर फिर से हाजिर हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिलते रहे और अच्छा से अच्छा विश्लेषण। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, 4 पर पावर 61 प्लस 4 पर पावर 62 प्लस 4 पर पावर 63 4 पर पावर 64 को किससे डिवाइड करेंगे। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो सारा अच्छी तरीके से अगर आप देखिएगा तो बिल्कुल ही आसान लगेगा ये मैथ। और ये एसएससी में पूछा गया है पिछले ईयर में, है ना। इसलिए अभी भी ये इम्पोर्टेंट है आपके व्यू से। मान लीजिए डिजिट को चेंज करता है लेकिन सेम रहेगा बनाना। आइए कैसे बनाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 64 दिया हुआ है तो 4 पर पावर 61 को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, अगर आप सोचिए इसमें 4 पर पावर 61 को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है, यानी 1 बचता है। यहाँ 61 4 पर पावर 61 को हम बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, 4 पर पावर 1 बचा, है ना। एक वो बच गया ना अंदर में, इसीलिए वैसा लिखे। अब आइए दूसरा, यहाँ पर 4 पर पावर 63 है जिसमें हम 61 बाहर कर लिए हैं तो कितना बचा, 2 बचा। अब उसी प्रकार यहाँ अगर बाहर कर लिए हैं 61 तो 3 बचा, यानी 4 पर पावर 3 लिखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं कि 4 पर पावर 61 है, 61 लिख लिए, इसको लिखेंगे 1 प्लस 4 प्लस, इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, इसको क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, 4 पर पावर 61, ये सारे को एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद कितना होगा, आप जोड़िए, ये 5 हो गया और 16 21 और 64 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और ये 85 हो गया। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, सीधा 85 लिख देंगे। अब देख रहे हैं कि हमारा कोई नंबर वैसा नहीं है जिससे कि ये डिवाइड हो, तो आगे क्या करना है ये ध्यान से देखिए। जैसे हम इससे एगो 4 निकाल के इसमें डाल देते हैं, यहाँ से एक 4 लेके इसमें डाल दिए तो अगला स्टेप क्या होगा मेरा, 4 पर पावर 60 लिखेंगे, गुने 4 लिखेंगे, गुने 85 लिखेंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4 पर पावर 60 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये पूरा डिजिट किससे डिवाइड होगा, तो लास्ट में अगर कोई भी नंबर का ये 0 आता है तो लास्ट में 0 रहेगा तो किससे डिवाइड होगा, 10 से। यानी ये अंक हमारा पता चल गया, पूरा नंबर किससे पूरा डिवाइड होगा, तो 10 से डिवाइड होगा। चलिए एक और इसी टाइप के मैथ को देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन आपका खत्म। आइए हम आगे के प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमने वैसा ही क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको पहला वाला हमारा क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो बन जाए। आइए कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, देखते हैं ध्यान से। हमारे वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर गार्जियन देख रहे हैं तो गार्जियन भी बिल्कुल कीजिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो दिया जाता है ताकि आपका मैथ में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया जाता है क्वेश्चन। चलिए 3 पर पावर यहाँ भी है 25 है, 3 पर पावर 20, सभी में एडिशन है, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या कॉमन लेंगे, तो पहले एक बार लिखते हैं सामने मैथ को, 26 27। उम्मीद है अगर आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए हमने कुछ नहीं किया अभी तक, केवल सम को उतार लिया है फिर से एक बार। अब क्या करेंगे, 3 पर पावर 25 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो सोचिए यहाँ पर पूरा कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 बचा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 25 को हम बाहर निकाल लिए, 26 गो है तो के गो 3 बचा, 1, है ना, पावर लिखते जाएंगे। यहाँ 2 गो बचा यानी 3 पर पावर 2 लिखेंगे, यहाँ 3 गो बचा यानी 3 पर पावर 3 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि उसमें किए थे, अभी पहले ही किए हैं। 25 फिर से एक बार लिख देंगे, 3 पर पावर 25। आगे बढ़ते हैं,
1 प्लस ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 6, सॉरी 9, 3 का स्क्वायर है इसलिए 6 नहीं बोलेंगे 9 बोलेंगे, 3 इंटू 3, और ये 3 बार पढ़ेंगे तो 27 हो जाएगा। अब सबको फिर से एडिशन करेंगे, ये 4 हो गया, या 9 1 10 और 3 13 है ना, या ऐसे लिख सकते हैं 3 पर पावर 25 मल्टीप्लाई, इसको जोड़िए तो ये हो गया 10 और ये हो गया 30, यानी 40 हो गया टोटल। अब देखते हैं कि 40 यहाँ किसी से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, ये लास्ट में क्या है 40 है, इसी को मेन चेक करना पड़ता है। आप इस इधर के लिए टेंशन मत लीजिए, क्या करेंगे एक वो 3 निकाल के इसमें डाल देना है, तो कितना बच जाएगा इधर 3 पर पावर 24 अगुने 3 अगुने 40, क्या लिखेंगे यहाँ पर, आगे स्टेप को यहाँ लिखते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई पड़े, तो 3 पर पावर 24 गुने 120। अब देखेंगे ऑप्शन में किसी में मिल रहा है जो आपका 120 डिवाइड कर दे, तो जरूर मिल रहा है 30 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 30 से पूरा ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ये पूरा डिवाइड हो गया तो समझ जाइए ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है आपको, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैथ को, बने रहिए हमारे वीडियो पर, हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी प्रकृति संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, कहने का मतलब इसमें ढूंढना है कि कौन सा स्क्वायर नहीं है। चलिए तब हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आगे हम ट्रिक बताते हैं आपको, जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आपको केवल देखने मात्र से ही ये क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। क्या है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ढूंढना, ये किसी का वर्ग है कि नहीं, ये किसी का वर्ग है कि नहीं, ये किसी का वर्ग है कि नहीं, ये किसी का, बहुत ही सरल है, जितना हार्ड लग रहा है उतना ही ईजी है। तो आप एक बात को याद रखिए, जिस संख्या के अंत में याद रखिएगा कौन कौन नंबर 2 3 7 और 8 अगर आ जाए तो वो कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता है, ये ध्यान देना है। अगर 2 आ जाए तो वर्ग नहीं होगा, अगर 3 आ जाए तो वर्ग नहीं होगा, 7 आ जाए तो वर्ग नहीं होगा, 8 आ जाए तो वर्ग नहीं होगा। 2 3 7 8 ये याद कर लेना है आपके लिए, है ना, बहुत ही। तो आप खोजिए ढूंढिए कौन सा किसी का वर्ग नहीं हो सकता है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जिस किसी संख्या के अंत में अगर 2 रहे तो वो किसी का कभी वर्ग नहीं हो सकता है, 3 रहे तो 3 रहे तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, 4 रहे यानी 2 रहे तो स्क्वायर नहीं हो सकता है, 3 रहे तो स्क्वायर नहीं हो सकता है, 7 रहे तो स्क्वायर नहीं हो सकता है, 8 रहे तो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन फिर देखते हैं इसी टाइप के एक प्रश्न को। आइए हम उसी टाइप का सेम प्रश्न को लाए हैं आपके लिए, ताकि फिर से एक बार देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और ऐसा सवाल को कभी भी गलत नहीं कीजिएगा। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्रकृति संख्या यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, कैसे ढूंढेंगे। तो ट्रिक इसका क्या है, ट्रिक ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लाया जाता है ताकि आप अच्छे से अच्छे चीज़ को सीख सकें और एक बार में, बिल्कुल एक बार में सीखिएगा। तो कैसे चुनेंगे तो अभी तुरंत हमने बताए, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, अंत यानी लास्ट में, अंत में है ना, लास्ट में LAST लास्ट में क्या नहीं हो, 2 3 2 3 और 2 3 7 8 याद कीजिए, ये संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर स्क्वायर ढूंढना है तो लास्ट में क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर किसी के अंत में यानी लास्ट में है तो समझ जाइए वो बिल्कुल किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ढूंढना है कि कौन सा नहीं है, यानी
किसके अंत में ये है, देखिए कोई ऐसा अंक नज़र आ रहा है, 5 है, चलेगा, ये चलेगा, 7 आ गया ना, मिल गया ना वही वाला, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।